हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 6 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम 6 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, रिसेंटली जो मध्य प्रदेश है ना, ये देश का ऐसा पहला राज्य बना है जहां महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा ओपन किया गया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख मनीष देसाई बने हैं। अभी रिसेंटली आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्हें ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट में A+ की रेटिंग मिली है। वर्ष 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले राज्यों की कैटेगरी में मध्य प्रदेश टॉप पर है। डूरंड कप, जो कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, मोहन बागान ने जीता है। इंटरनेशनल चैरिटी डे मदर टेरेसा के सम्मान में 5 सितंबर को मनाया जाता है। आरजेडी के नेता प्रभुनाथ सिंह को रिसेंटली 1995 के दोहरे हत्याकांड के मामले में आजीवन कारावास की सजा है, जो कि ये सुनाई गई है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये बिहार के आरजेडी के नेता हैं। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता इस साल भारत में जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। गीतिका श्रीवास्तव ये पाकिस्तान में भारत की पहली महिला प्रभारी बनी है। कोटक महिंद्रा बैंक के जो सीईओ थे ना, उदय कोटक, उन्होंने इस्तीफा दिया। अब पदभार संभाल रहे दीपक गुप्ता। रिसेंटली केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने देश के पहले जो वित्त मंत्री थे ना, R. K. सनमुखम शेट्टी, इनकी प्रतिमा का अनावरण यानी कि इसका उद्घाटन किया है कोयम्बटूर में। तो ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। और बीते 2 दिनों से जो मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा रही थी, बिना पेन टैप के प्रोवाइड करा रही थी, दिक्कत मैंने आपको बताई ही थी। तो वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो पिछले 2 दिन की जो पीडीएफ है, 4 सितंबर और 5 सितंबर की, ये मैंने आपको डिटेल फॉर्मेट में लिख करके टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। टेलीग्राम की लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कई स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि ये लिंक काम नहीं कर रही है। तो आप कल्याणी मैम ऑफिशियल ये टेलीग्राम में जाइए, 55,000 से अधिक फॉलोवर्स उसमें मिलेंगे। तो आप वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। डेली की क्विज और पीडीएफ भी आप लोगों से वहीं शेयर कर दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, ऐसा कौन सा देश है जिसने कि अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह ये कराने जा रहा है? तो रिसेंटली ये कराने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर के आसपास ये आयोजित किया जाएगा जनमत संग्रह। और वैसे देश में 1,70,00,000 से अधिक रजिस्टर्ड जो वोटर्स हैं, पंजीकृत मतदाता, ये अक्टूबर के मिड में यानी कि मिड अक्टूबर के आसपास ये आदिवासी और टोरस स्टेट में रहने वाले लोगों के लिए संविधान में संशोधन को लेकर के मतदान करेंगे कि भाई इन्हें भी मूल निवासियों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। तो वॉइस टू पार्लियामेंट नामक इस ऐतिहासिक जनमत संग्रह को मंजूरी मिलने से देश के संविधान में आदिवासी और टॉरस स्ट्रेट में रहने वाले लोगों को मान्यता मिल सकेगी। जनमत संग्रह का मतलब तो आप समझते ही होंगे ना, जनता की ही वोटिंग, जनता से ही पूछ करके फैसला किया जाएगा, जो भी मेजोरिटी आएगा उस पक्ष में। ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन आप इंडिया के नक्शे में देख सकते हैं। इसकी कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज है। और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इनका पहला भारत दौरा इसी साल रहा था। ये चीज तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि रिसेंटली भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ये किया गया है। इसके अलावा एक जीके का क्वेश्चन आप रिलेट कर सकते हैं। कलगुरली और कुलगाड़ी विश्व प्रसिद्ध ये जो सोने की खदानें हैं, कहाँ हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही है। या कुछ क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित जो विश्व प्रसिद्ध कलगुरली और कुलगाड़ी खदानें हैं, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए, ये सोने के लिए यानी कि गोल्ड के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे। अभी रिसेंटली मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन, देखिए मालाबार अभ्यास के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये क्वाड कंट्रीज के बीच में होता है। क्वाड कंट्रीज में 4 देश शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया तो है ही, इसके अलावा जापान, अपना देश भारत भी शामिल है, और अमेरिका भी क्वाड कंट्रीज के अंतर्गत आता है। एक और चीज आप रिलेट कर सकते हैं, यहाँ जो हैरिस पार्क है, ऑस्ट्रेलिया में हैरिस पार्क में इंडियंस की संख्या अधिक है और इसलिए इसका नाम बदल करके अभी इसी साल किया गया है लिटिल इंडिया। अब ऑप्शंस के थ्रू हम एडिशनल जानकारी निकाल लेते हैं। जैसे कि उज्बेकिस्तान में 2023 में यानी कि इसी साल जनमत संग्रह हुआ है। संविधान में चेंजेस किए गए हैं ना यहाँ पर भी। तो 2023 का जनमत संग्रह ये उज्बेकिस्तान का है। वैसे पेरिस में एक जनमत संग्रह
2023 ये भी इसी साल का है। जनमत संग्रह क्या हुआ था कि यहाँ से सितंबर से ई स्कूटर पर बैन होगा, ये इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। स्विट्जरलैंड में वैसे जनमत संग्रह ये 2021 का था, लास्ट लास्ट का ये। और ये जनमत संग्रह था किस लिए? समलैंगिक विवाह के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में श्री राजा रामलोक की आधारशिला रखी गई है? तो मध्य प्रदेश के बजट में इस बात का उल्लेख भी आया था, तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ओरछा में, ओरछा को ओरछा किस नदी के किनारे है? पहली बात तो ये बेतवा नदी के किनारे है, और यहाँ भगवान राम का मंदिर है। भगवान राजा को एज अ राजा यहाँ पर प्रेजेंट किया गया, एज अ किंग। तो यहाँ राम राजा लोग बनने की जो आधारशिला आप कह सकते हैं प्रोसेस है, शुरू हो चुका है। आपको कुछ कुछ इससे ना सिमिलर याद आता होगा, जैसे कि महाकाल लोक का उद्घाटन यहाँ उज्जैन में 11 अक्टूबर को, ये पिछले साल किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हनुमान लोक का उद्घाटन यहाँ रिसेंटली छिंदवाड़ा में हुआ है। नर्मदा लोक ये बनने जा रहा है अमरकंटक में, अभी बना नहीं है, घोषणा हो चुकी है। अब एक और पढ़िए, राम राजा लोक जो कि मध्य प्रदेश में ही बनेगा, ओरछा में। ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल हो जाएंगे। ये मैंने आपको कल ही बताया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं द्वारा पहला टोल प्लाजा यहीं शुरू किया गया है। भारत का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में ओपन हुआ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल पेश किए गए बजट में इसका उल्लेख था। स्वच्छता वायु सर्वेक्षण और स्मार्ट सिटी अवार्ड दोनों में ही इंदौर टॉप पर रहा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में भी हम बात करें तो डिज्नीलैंड के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में रामालैंड बनने जा रहा है। गुजरात में आप क्या रिलेट कर सकते हैं? गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है सरदार पटेल की, केवड़िया में। आंध्र प्रदेश नहीं, यहाँ तेलंगाना रखना था मुझे ऑप्शन में, मैं तेलंगाना इसे चेंज कर दूंगी, क्योंकि तेलंगाना से मुझे रिलेट करना था एक और प्रतिमा, रामानुजाचार्य की प्रतिमा, जिसका नाम है इक्वालिटी, स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, एकता की प्रतिमा। तो एकता की प्रतिमा है हैदराबाद में, यहाँ तो मैं तेलंगाना कर दूंगी ऑप्शन। और एकता सॉरी माफ कीजिएगा, समानता की प्रतिमा हो जाएगी तेलंगाना में, हैदराबाद में, और एकता की प्रतिमा हो जाएगी केवड़िया, गुजरात में। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा राज्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पारित करने जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बहुविवाह क्या होता है? बहुविवाह यानी कि एक से अधिक विवाह, एक पत्नी एक से अधिक पति रखे, या एक पति है जो एक से अधिक पत्नी रखे, तो ऐसी प्रथा है बहुविवाह। तो अच्छी ही पहल है जो कि असम सरकार के द्वारा इस साल के एंड तक ये लाने जा रही है। तो असम, जिसकी राजधानी दिशपुर, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। अब असम के 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हाल फिलहाल हमने पढ़े हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ स्थित जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ फील्ड निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी सोनाली घोष बनी है। यहाँ मनाया जाने वाला जो कृषि का त्योहार है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, यहाँ 11,000 परफॉर्मर्स ने पार्टिसिपेट करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। यहाँ सबसे लंबा फ्लाईओवर इस राज्य का बनने जा रहा है, जिसकी लंबाई 2.63 किलोमीटर होगी। दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सर्विस ये बनारस से डिब्रूगढ़, ये डिब्रूगढ़ आपका असम में हो जाएगा, बनारस तो यूपी में है, इसके बीच शुरू की गई है। पूर्वोत्तर भारत की पहली अंडर वाटर टनल, ये अंडर लिखा है, अंडर होगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर शुरू की गई है। ठीक है। ऑप्शंस के थ्रू यदि हम देखें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समाप्त करने जा रहा है कर्नाटक, विचार कर रहा है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसके विरोध में बिल लाने वाला पहला राज्य केरल था। जबकि 3 कृषि कानून, जो कि बीते 2 साल में चर्चे में था, 3 कृषि कानून को समाप्त करने को लेकर के बिल लाने वाला जो पहला राज्य था ये बना था पंजाब। ऑप्शंस हो गए, अब आगे चलते हैं। भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? एआई का मतलब समझते ही हैं आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में कहें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। मशीनों में इंसानों जैसे सोचने समझने की क्षमता को विकसित करना ही कहलाता है एआई। तो हैदराबाद स्थित जो रोबोटिक्स कंपनी जिसका नाम है ग्रेने रोबोटिक्स, इसने एआई द्वारा संचालित
एक ड्रोन डेवलप किया है जिसका नाम है इंद्रजाल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वरुण ड्रोन के बारे में यदि मैं बात करूं तो ये भारत का पहला ह्यूमन कैरिंग ड्रोन है, यानी कि ऐसा ड्रोन जो कि मानव को लेकर के, इंसान को लेकर के उड़ सकता है। ड्रोनी ड्रोन, तो यहां से अम्बेसडर रिलेट करना, महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। जबकि स्काई हॉक की यदि मैं बात करूं तो ये भारत का पहला 5G इनेबल, 5G सक्षम ड्रोन बना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में राजघाट में किसकी प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो राजघाट किसकी समाधि स्थली है? महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। वैसे दिल्ली में किया गया है। दिल्ली के करंट अफेयर आए दिन हम डिस्कस करते ही रहते हैं। थोड़ा आज हम कुछ एडिशनल जानकारी यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि महात्मा गांधी जी की ही प्रतिमा का उद्घाटन ना अभी हाल ही में हिरोशिमा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, जब यहाँ हिरोशिमा में G7 समिट आयोजित की जा रही थी। ठीक है। सरदार पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन ये भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था, जिसका नाम है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात के केवड़िया में है। आर के शनमुगम शेट्टी देश के ये पहले वित्त मंत्री थे। इनकी प्रतिमा का उद्घाटन पीयूष मंत्री कह रही हूँ, माफ कीजिएगा, केंद्रीय मंत्री हैं जो कि पीयूष गोयल, इन्होंने किया है। कहाँ किया है? तो ये कोयम्बटूर में किया है। और भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा क्या है? स्टेच्यू ऑफ नॉलेज। हमने आज 3 स्टेच्यू पढ़ी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्रतिमा, जिसका उद्घाटन ये अभी लास्ट ईयर ही किया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ? तो लातूर में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस, माफ कीजिए, यहाँ पर एक गलती हो गई है। शिक्षा दिवस यानी कि टीचर्स डे यहाँ पर होना चाहिए। तो नेशनल टीचर्स डे जो कि मनाया जाता है 5 सितंबर को। चैरिटी डे भी मैंने 5 सितंबर को बताया था, है ना। तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि देश के पहले उपराष्ट्रपति रहे थे 1952 से लेकर के 1962 के बीच में। तो दूसरे राष्ट्रपति थे लेकिन पहले उपराष्ट्रपति थे। 5 सितंबर को इनका जन्म हुआ 1888 में। तो इन्हीं के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार की थीम है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। तो ये चेंज कर दूंगी मैं, एजुकेशन डे नहीं है। 2 सितंबर हमने पढ़ा है। 2 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 2 सितंबर को नारियल डे हम पढ़ रखे हैं। ये टाइपिस्ट से मिस्टेक हुई है, उसे मैं चेंज कर दूंगी। आगे चलते हैं। हाल ही में 5 खिलाड़ियों वाला 5 साइड हॉकी एशिया कप जो कि जीत लिया है अपने देश भारत ने, किसे हरा करके जीता है? तो ये मलेशिया नहीं, पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है ना। हालांकि भारत ने सेमीफाइनल में मलेशिया को हराया था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इसके अलावा भारत ने FIH पुरुष हॉकी 5S वर्ल्ड कप जो कि होना है ओमान में, इसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। यहाँ जो टर्म लिखा हुआ FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसकी जो स्थापना है 1924 में की गई थी। लॉजन स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है और वर्तमान में इसका पदभार संभाल रहे हैं तैयब इकराम। पिछले साल का ना FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप जो आयोजित किया गया था, यह आयोजित किया गया था भारत में। अरे यार, यहाँ पर इकराम लिखना चाह रही हूँ तो इकरान लिख रहा है बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत में आयोजित किया गया। तो FIH मेंस वर्ल्ड कप 2022 का विजेता है जर्मनी। फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो कि होस्ट किया था कतर ने, इसका विजेता है अर्जेंटीना। ठीक है। भारत ने हालांकि थॉमस कप जीता है इस बार का, जो कि पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है। उबर कप जीता है साउथ कोरिया ने, उबर कप 2022-23 का। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड इससे सम्मानित की गई है सांता थॉथम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आपको मालूम है ब्रिक्स समिट ये साल साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है। साउथ अफ्रीका के जोहान्सनबर्ग में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है। अब ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना की कब गई थी? देखिए, वैसे पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था। लास्ट कंट्री जो इसमें शामिल हुई है
ये साउथ अफ्रीका ही है जो 2010 में शामिल हुई है। आपको बताना है कि इसका फॉर्मेशन ईयर क्या है इस साल। तो चलिए, साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया है, करंट में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। नरेंद्र मोदी जी को अभी जिन देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, इसमें से एक है पापुआ न्यू गिनी। ये ओशिनिएशिया के पास स्थित, मैं पापुआ गिनी बस लिख देती हूँ, पापुआ गिनी है। इसके अलावा फिजी है, इसके अलावा मिस्र है, इसके अलावा मेडिटेरियन सी के ऊपर में ग्रीस, ये हो जाएंगे। व्लादिमीर जेलेंस्की, टाइम मैगजीन के द्वारा इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति है। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को जर्मनी का जो सर्वोच्च सम्मान है, ऑर्डर ऑफ जर्मनी, इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा पूर्वोत्तर राज्य है, जो कि कौन सा राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला ये पहला राज्य बना। जन्म पंजीकरण के लिए ये आधार लिंक्ड होगा, आधार वेरीफाइड होगा। ये शुरुआत करने वाला पहला राज्य इसमें से बन गया है नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड, जिसकी राजधानी कोहिमा, मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो, राज्यपाल ला गणेशन है। यहाँ की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। ठीक है। वैसे ट्रांसजेंडर के साथ पहला जन्म प्रमाण पत्र ये राजस्थान ने शुरू किया था। आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य नागालैंड है। नागालैंड में ही नागा जनजातियों द्वारा त्योहारों का त्योहार कहा जाने वाला हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। त्रिपुरा में रिलेट करेंगे तो एक लाई हरोबा फेस्टिवल मैंने आपको पढ़ाया है करंट अफेयर में। मणिपुर में यदि रिलेट करेंगे तो संघाई फेस्टिवल और सिरोई लुली फेस्टिवल। बिहू फेस्टिवल हमने डिस्कस किया है असम से। बाकी के क्वेश्चन मैंने वन लाइनर में रखे हैं। इसरो के वैज्ञानिक और चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करने के समय जो काउंटडाउन की आवाज देती थी, काउंटडाउन कैसे कि लॉन्च होने वाला है 10 9 8 7 6 ऐसे, है ना। तो ये काउंट डाउन की आवाज जो देती थी एन वलारमथी, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बुक लॉन्च की है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये एक कॉमिक किताब है। शेल इंडिया ने मानसी मदन त्रिपाठी को नए कंट्री हेड के रूप में नियुक्त कर दिया है। मैंने कल आपसे पूछा था, वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित एक कमेटी जिसका अध्यक्ष बनाया गया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सिंगापुर के नवे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में आप बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।